ब्रह्मा दिख मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि से हरण पवन सुत ओम प्रकाश जी गावत वेद पुराण अष्टदश सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही के समरिया जय हो राम रघुबर की समरिया जय हो राम रघुबर की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडे गरुड़ के समरिया जय हो राम रघुबर की समरिया जय हो राम रघुबर की कलिमल हरण रस पीके सुभग सिंगारे मोती जुबती की दलन रोगे भव भूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी समरिया जय हो राम रघुबर की समरिया जय हो राम रघुबर की जन्म भूमि जननी की जय हो जन्म भूमि जननी की जय हो भारत के हर घर में समरिया जय हो राम रघुबर की समरिया जय हो राम रघुबर की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धु सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव आर्घ्यम समर्पयामि जले शीतलीकरणं पुष्पैः आज के हमारे यजमान बबलू सोनी जी और उनकी धर्मपत्नी रिंकी सोनी जी और वर्मा जी अपने परिवार के साथ आज संगीतमय श्री राम कथा का छठा दिन हमारे बीच में हमारे समिति के अध्यक्ष भाई कमल किशोर सिंह जी, साथ में अतिथि के रूप में वाराणसी ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय राजेश रूपानी जी, बनारस से ही चलकर आए कथा प्रेमी सुभाष सिंह जी, बनारस से ही चलकर आए आदरणीय रणविजय यादव जी और रेणुकूट से चलकर आए हमारे उमेश ओझा जी और हमारे संघ परिवार से ओम प्रकाश जी, हमारे मंडल उपाध्यक्ष धर्मेंद्र जायसवाल जी के द्वारा धर्मेंद्र जी राजेश रूपानी जी जो हमारे वाराणसी ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कृपया महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। धर्मेंद्र जी और वाराणसी से चलकर आए हमारे आदरणीय सुभाष सिंह जी, कृपया भी आशीर्वाद ग्रहण कर लें।
और साथ में हमारे आदरणीय रणविजय यादव जी, रेणुकूट से हमारे उमेश ओझा जी, कृपया आज आशीर्वाद ले लें। आप सभी लोग महादेव की नगरी काशी से कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। आप लोगों का समिति परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। ओम प्रकाश जी हमारे संघ परिवार से, ओम प्रकाश जी, और हमारे समिति के अध्यक्ष कमल किशोर सिंह जी से भी निवेदन है कि वो भी आशीर्वाद ग्रहण कर लें महाराज जी से। उसके पश्चात आज कथा का छठा दिन है। बहुत सुंदर आज का कथा है। आप सभी लोग सपरिवार उपस्थित होकर इस धार्मिक अनुष्ठान में पुण्य की भागी बने। आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग हमारे प्रदीप अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति सदस्य और हर सामाजिक धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने वाले और महाराज जी के हृदय प्रिय में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सामने बैठ के सुने यहाँ पे गांठ जोड़वा लगे, वैसे लगता गमछा। नमः
जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख करे कंज पद कंजारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पठभेद मानव पढ़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम रघुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकंदरम रघुनंदयानंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भयदारुणम् हरण भव भयदारुणम्। प्रेम से बोलिए वीर बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल यश जोदायक बलचार गुरुदीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। घड़ी आधी घड़ी आध्यो में बुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार श्री जनक राज की लाडली नक मेरी ओर निहार श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे सादर शिव ही नाई अब माता सादर शिवाही नाई अभिमाता वरनाहु बिसद राम गुण गाथा वरनाहु भी साधु राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन चरणन माता जय गज बदन चढ़ानन माता जगति जननी मिनि दुख दाता जगते जननी मैंने दूति गाता सादर शिव ही नाई अब माता रामहु विशद राम गुण गाथा सादर शिव ही नाई अब माता सादर शिव ही नाई अब प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की। पंडाल में विराजित श्री रामेश्वर महादेव सरकार की, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की, श्री रामायण महापुराण की, पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए, हम परम बड़भागी हैं कि ऐसे पावन पवित्र काल में कथा का गायन एवं श्रवण करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज के जो मुख्य यजमान हैं, अपने परम तेजस्वी श्रीमान बबलू सोनी जी और उनको पग पग पर संभालती हुई उनकी सहधर्मिणी श्रीमती रिंकी सोनी जी, व्यासपीठ आप युगल दाम्पत्य के सुखद जीवन के लिए भगवान आशुतोष अपने
इस पंडाल में विराजित रामेश्वर महादेव से प्रार्थना करती है कि उनका सतत जीवन सुखद हो। उनके साथ ही जो दूसरे मुख्य यजमान की भूमिका में आज बड़े भावना से व्यासपीठ एवं हमारे संगीत के आचार्यों का पूजन किया, ऐसे श्रीमान प्रमोद वर्मा जी और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती इंदिरा देवी जी इधर विराजमान हैं। व्यासपीठ आपके भी सुंदर सुखद जीवन की परमात्मा से प्रार्थना करती है और आपके संपूर्ण मंगल, सर्वांगीण मंगल की कामना करते हुए आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज अपने बीच में विशिष्ट अतिथि के नाते अनेक ऐसे बंधु आए हैं जिनका मंच से स्वागत हो चुका है। आगे बीच सत्र में और समिति के हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, आदरणीय श्रीमान मनोज जी जो संचालन करते हैं, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और साथ ही मां सरस्वती के पुत्र होने के नाते उनके कंठ में बहुत ही सुंदर मां सरस्वती की कृपा है। स्वर के भी बड़े तज्ञ हैं, बड़े सुंदर लोकगीत एवं क्लासिकल के अच्छे गायन कर लेते हैं। तो उनके द्वारा सूचना मिलेगी तब अन्य अतिथियों का स्वागत हम कर सकेंगे। अपने बीच में जो आज काशी से चल करके आए ऐसे जो लोग हैं, ऐसे श्रीमान राजेश रूपानी जी अपने बीच में हैं। वाराणसी ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं। वाराणसी से ही आए ऐसे परम तेजस्वी श्रीमान सुभाष सिंह जी एवं श्रीमान रणविजय यादव जी उनके साथ हैं। रेणुकूट से अपने बीच में अपने इष्ट मित्रों के साथ पधारे हैं ऐसे ब्राह्मण सभा के प्रेसिडेंट हैं और बड़े ही आध्यात्मिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं श्रीमान उमेश ओझा जी, और अपने बीच में जिनका सम्मान किया गया ऐसे श्रीमान ओम प्रकाश जी जो इसी नगर के रहने वाले हैं और एक संगठन सेवा के क्षेत्र में काम करता है। हम लोग उस संगठन से परिचित हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके शाखा के सदस्य से लेकर के अद्यावधि विभाग के अपने पदाधिकारी हैं और व्यासपीठ ऐसे सभी अतिथियों का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। कुछ नाम मेरे मंगलाचरण के बाद आए हैं, सबका नाम लेना बड़ा कठिन है, लेकिन अपने ठीक सामने ओबरा से चलकर आए श्रीमान धुरंधर शर्मा जी, बड़े ही तेजस्वी, बहुत ही हिंदू समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए अपना अवकाश प्राप्त, जब नौकरी में रहे तब भी अपना जीवन सामाजिक कार्यों में लगाए रहे और अभी संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए लगाकर जैसे जैसे भारत माता का दुनिया में पताका फैले, भारत माता की जय जयकार हो और धर्म चहुदिश स्थापित हो, इसके लिए सतत प्रयत्नशील आदरणीय धुरंधर शर्मा जी। उनके ठीक बगल में आपके बड़े चीर परिचित डॉक्टर अपने बीच में मंत्री रहे आदरणीय सूबेदार जी, अब इस बीच में नहीं है हम सबके बीच में, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व, उनकी याद, उनका स्मरण जो दिलाते हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर साहब हम लोगों के बीच में हैं। हम उनका व्यासपीठ से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अपने बीच में दुद्धि से चलकर आए कुछ ऐसे बंधु हैं जो श्रीमान श्रमण जी पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे, अभी सामाजिक कार्य के नाते उधर दुद्धि विधानसभा के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां सेवा कार्य कर रहे हैं। आगे जैसी भी प्रभु की इच्छा ऐसे अच्छे काम में लगे हैं। आदरणीय श्रवण जी, व्यासपीठ उनका भी स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। उनके साथ अवकाश प्राप्त जज जो बड़ा पोस्ट होता है, ऐसे जिला सत्र के न्यायाधीश
अपने बीच में श्रीमान राजन चौधरी जी आए हैं, व्यासपीठ उनका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। ऐसे क्षेत्रों में जहां विधर्मियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लोभ के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा, भय के द्वारा, ऐसे क्षेत्रों में हमारी अनेक कथाएं आप करा चुके हैं। ऐसे श्रीमान राजन चौधरी जी, उनके साथ बड़े ही तेजस्वी वहां के मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान मनोज सिंह जी भी आए हैं। व्यासपीठ उनका सादर अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। ऐसे अनेक नाम हैं जिनको मैं जानता हूं, पहचानता हूं। अपने बीच में आज हंसराज जी, बड़े ही तेजस्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कार्यवाह, जयश्री तिवारी जी, अन्य सभी बंधु आए हैं। अपने बीच में जोरदार तालियों से आप अभिनंदन कर सकते हैं। विद्याशंकर पांडे जी का आगमन हुआ है। उपाख्य बबलू भैया के नाते लोग जानते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सीधे व्यासपीठ पर आए और उनका परिचय आदरणीय प्रदीप जी करा रहे हैं। हमें ज्ञात नहीं होगा ऐसा समझ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं और सामाजिक कार्यों के संपूर्ण क्षेत्रों में आपका पहल रहता है। जैसे जैसे देश में धर्म बढ़े, भारत माता की जय जयकार हो, ऐसे कामों में बहुत रुचि रखते हैं। और थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल न होने के कारण से गत 4-5 दिनों में आपकी उपस्थिति नहीं हो पाई, लेकिन जो ही हनुमान जी महाराज जी ने थोड़ा शक्ति प्रदान किया, आज चलकर व्यासपीठ तक पहुंचे हैं। व्यासपीठ आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और प्रणाम करती है। उनके साथ हमारे एसपी सिंह जी, उनका भी सम्मान करती है व्यासपीठ। साथ में उनके साथ आदरणीय प्रदीप जी। जब स्वागत का क्रम चला ही है तो आदरणीय दुरंदर शर्मा जी आदि जो अतिथि आए हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। आइए, आज कथा प्रारंभ होने में थोड़ा विलंब हुआ है। कारण
मात्र इतना है कि आदरणीय सुनील जी को एक आवश्यक कार्य के लिए काशी जाना पड़ा है और वो मंगल व्यासपीठ उनकी यात्रा की मंगल कामना करती है। वो उधर से सुंदर समाचार लेके मंगलमयी यात्रा करके शीघ्र ही आएंगे, तो हम लोग और प्रसन्नता से इस विषय को लेकर के प्रारंभ कर सकेंगे। व्यासपीठ उनके सर्वांगीण मंगल की कामना करते हुए सीधे कथा विषय को लेकर प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के बाल लीला का बड़ा सुंदर गायन एवं श्रवण किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम जब बालक बन के आते हैं तो माँ के साथ, समाज के साथ चोटी, शिखा, तिलक, भाइयों के साथ, अपने मिट्टी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उपनयन क्या है, जनेऊ क्या है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुना वह माता आदि पर हम लोगों ने बृहद चर्चा किया था। ऐसे भगवान अवध में आनंद ले रहे हैं, तभी एक घटना घटती है और यही जो आज बिहार है, यहां से एक स्थान पर ऋषि रहते हैं। उस स्थान का नाम है बक्सर और उस ऋषि का नाम है विश्वामित्र। दुनिया के कल्याण के लिए एक अनुष्ठान का संकल्प लिया है। अनुष्ठान में थोड़ी बाधाएं हैं, बाधाओं का नाम है मारीच, सुबाहु, ऐसे नाम दिया है बाबा ने। उनका परिचय कराते हुए हमारे पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर पंक्तियां करते हैं। आइए आज की कथा प्रारंभ करते समय महर्षि विश्वामित्र के प्रणाम करें दो चौपाइयों से। महर्षि विश्वामित्र मूलतः रहने वाले उत्तर प्रदेश के गाधीपुर, जो आज अपभ्रंश होकर के असुरों के आक्रमण के बाद गाजीपुर बन गया, वहीं पर गाधीपुर गाधी ऋषि का बहुत बड़ा तपस्थली है। वहीं के ये उनके पुत्र हैं। अपने तप के आधार पर महर्षि बने हैं और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, पूरे दुनिया में इकलौते विश्वामित्र ही ऐसे ऋषि हैं जो दूसरी सृष्टि करने में भी सामर्थ्यवान हैं। लेकिन इनके नाम से ऐसा लगता है विश्वामित्र, विश्व माने संसार, दुनिया, जगत, उसके मित्र माने फ्रेंड, दोस्त, तो ऐसे माने विश्व का जो कल्याण चाहने वाला है, शुभेक्षु है, मित्र है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऋषि है, वो दुनिया के कल्याण के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका परिचय बाबा ने कहा क्या, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जाप जग जोग मोनि करही, जहाँ जप जग जोग मोनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र हैं, महामुनि हैं, ज्ञानी हैं।
लेकिन महल में नहीं रहते, किसी कोई कमरा बना के नहीं रहते, बस ही रहते हैं। कहाँ? विपिन, विपिन माने जंगल। क्यों रहते हैं? कहा शुभ आश्रम जानी, कोई एक कुटिया बनाकर, कोई झोपड़ी बना के उसे जिसे आश्रम का नाम दिया, ऐसे जहां यज्ञ होता होगा, जहां जप होता होगा, जहां तप होता होगा, जहां भजन होता होगा, जहां हवन होता होगा, जहां गौशालाएं होंगी, जहां गुरुकुल होगा, ऐसा एक कोई क्षेत्र है जहां वो रहते। क्यों रहते हैं? कहा जहां जप यज्ञ योग मुनि करही, वहां क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। यज्ञ से क्या होगा? सृष्टि का कल्याण होगा। यज्ञ के द्वारा इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः, जब हमारा ऋषि कहता है तो उससे जो उत्पन्न आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1 किलो केवल जौ, तिल और गुड़ से हवन करने पर लगभग 10 क्विंटल ऑक्सीजन बनता है। इसलिए यज्ञ की धरती है। विश्वामित्र दुनिया में ऑक्सीजन कम न हो, महामारी आई थी तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, हाई ऑक्सीजन, दुनिया ऑक्सीजन के ओर दौड़ रही थी। तो इसलिए यज्ञ का यज्ञीय देश है, यज्ञ न यज्ञमयी हमारे ऋषि ने कहा, इसलिए यज्ञ करते हैं। कहा कि जहां जप योग यज्ञ, यज्ञ के द्वारा दुनिया का कल्याण, योग के द्वारा संपूर्ण, योग माने 2 2 4 जैसे जोड़ते हैं ना 8, तो जोड़, इसी को योग कहते हैं, जोड़ना। अब व्यक्ति से जोड़ना, ब्रह्म से जोड़ना, सृष्टि से जोड़ना, ये योग के। और योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। कहा उसके बाद क्या कहते हैं? कहा जप करते हैं। जप के द्वारा आध्यात्मिक शक्तियों का अन्वेषण एवं जागरण एवं उत्थान, और उसको आधार लेकर सृष्टि के संपूर्ण पंच महाभूत जो हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, इसको संबल प्रदान करते हैं। लेकिन दुनिया के कल्याण के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, वहां 2 प्रकार की वृत्तियां हैं। एक का नाम है मारीच, अति मारीच सुबाहु ही डरही, डरना भी चाहिए। अनुष्ठान के लिए 3 बातों को बड़ा महत्व दिया। एक क्या दिया? व्यक्ति कैसा कर रहा है, और दूसरा क्या दिया? किस स्थान पर कर रहा है। तीसरा क्या दिया? किस प्रकार के पैसे से कर रहा है वो है। हम कत्लेआम करके पैसा इकट्ठा करते हैं, हम पुल बनाकर बस गिरा के बच्चों की हत्या करके पैसा इकट्ठा करते हैं, विद्यालय की छत गिराकर पैसा इकट्ठा करते हैं, उसमें से दे आते हैं 11 लाख रुपए चंदा या 11,000, तो हमारा पाप कम होने वाला है क्या? वह पैसा अनिष्टकारी ही होगा। इसलिए धन कैसा लगा है, तो यहां तो बहुत सुंदर है, व्यक्ति भी परिष्कृत है, विश्वामित्र हैं। स्थान सिद्धबाड़ी बक्सर का वह क्षेत्र है जहां उन्होंने हजारों वर्ष बैठकर मेरुदंड सीधा करके तप किया है। स्थान भी सिद्धबाड़ी है बक्सर का। फिर क्या दिक्कत है? पैसा गड़बड़ होगा ना। गौशालाओं के द्वारा यजन करके, दक्षिणा के द्वारा अर्जित करके जो पैसा है उसका फिर क्यों? कहा ये 2 वृत्तियां हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हर के पास रहती है। उसे समझकर ये जो सुबाहु माने अहंकार। अब कहेंगे आप कैसे? जैसे हम विश्वामित्र जी की बात नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अगर कोई काम बन जाता है तो मैं अपनी आदत हमारी, मैं अपने बारे में हमेशा उदाहरण दिया करता हूं। मैंने ये किया, मैं वो किया, मैंने इतना कर दिया, मैंने वो। ये जो अहंकार है मैं का, वो सुबाहु है। और जहां सुबाहु होंगे, ध्यान रखना, जहां ओंकार होंगे वहां अहंकार नहीं होंगे, और जहां अहंकार होंगे वहां ओंकार नहीं होंगे। इसलिए यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। कहा अच्छा मान लीजिए एक तो सुबाहु, दूसरा मारीच महाराज। कहा मारीच वह है
आपने पढ़ा नहीं क्या रामायण? कहा पढ़ा है। कहा मारीच के बारे में नहीं पढ़ा क्या? कहा क्या हुआ? कहा बाबा ने लिखा है कि भगवान ने उन्हें बिनु फर का, माने जो नुकीला होता है तीर, उससे नहीं मारा, बिनु फर सायक मारा, सतजोजन का सागर पारा। क्यों? क्योंकि उसे लीला में आगे जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है? खंडवा, वो मध्य प्रदेश, जहाँ नासिक है, जहाँ नासिक माने जहाँ सुपर्णका की नासिका काटे हमारे छोटे सरकार कुमार लक्ष्मण ने, इसलिए नासिका काटने के कारण उस स्थान का नाम नासिक हो गया। वहीं पर पंचवटी है नासिक में, कभी आप गए होंगे, 2 साल पहले वहां कुंभ भी लगा था। तो ऐसे स्थान पर मारीच आगे मिलते हैं। मारीच का परिचय कराते हैं कि तब मारीच कपट मृग भयो। मारीच कपट है, जब तक कपट रहेगा तब तक अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। ध्यान। अब एक कपट क्या है? कपट है दिखना कुछ और, रहना कुछ और। कहा महाराज ऐसा तो नहीं है, जब वो साधु था तो साधु था, मृग बना तो मृग बना, वो कब ऐसा किया? कहा किया। कहा कैसे? कहा जब रावण ने कहा कि हे मामा, शक्तियों को पराजित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, इसलिए वो कपटी है। तब मारीच कपट मृग भयउ, सोने का भी मृग नहीं होता। वैसे हमारे यहाँ भागवतकार ने कहा कि ठाकुर यह जानते हैं। क्या जानते हैं? कहा त्यक्त्या, त्याग दिया किसको? सुरक्षित राज्य लक्ष्मी, जो देवताओं के लिए जिसके लिए तरस रहे थे, ऐसे अयोध्या की राजलक्ष्मी राजसत्ता को ठोकर मार के हमारा नारायण धर्मेष्ठ यारे वचसा यदगाद्यरण्यम, धर्म की स्थापना के लिए, दुनिया में संतों सज्जनों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के नाश के लिए, माया मृगम दैव यक्षत मनमुधावत, यह जानते हुए भी कि ये माया का मृग है, लीला उन्हीं की है। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है कि ये जो मारीच है दिखता कुछ और है, करता कुछ और है, निभाता रावण की है, इसलिए कपट है। तो जहां कपट रहेगा, अहंकार रहेगा, वहां अनुष्ठान कैसे होगा? इसलिए बड़े गुस्से में हो गए। कहा गुस्सा नहीं करना, इस अनुष्ठान में गुस्सा निषेध है, क्रोध निषेध है, आवेश निषेध है। आप तमस में नहीं आ सकते, आप शतोगुणी बनकर के राष्ट्र का कल्याण करना है आपको। तब ऋषियों ने कहा हे गुरुवर, हम लोग भी छोटी मुंह बड़ी बात कहें क्या? तो गुरुदेव ने कहा कहो, सुनना सबके चाहिए, ज्ञान कहीं से भी मिले। कहा हमने सुना है, आगे की चौपाई है कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरैन निश्चर व्यापी। ये तो बड़ा अहंकारी है, मैं क्रोध कर नहीं सकता, मैं शतोगुण छोड़ नहीं सकता, और ये राक्षसों का वध करने के लिए रजोगुण धारण करना पड़ेगा, इसलिए करना क्या चाहिए? तब ऋषियों ने कहा गुरुदेव, हमने सुना है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, चिंता से समाधान नहीं मिलता गुरुदेव। फिर कहा हमेशा चिंतन से समाधान मिला करता है, इसलिए आप चिंता न करिए, आइए हम सब लोग बैठ के कुछ विचार करें, चिंतन करें। वैसे ही गुरुदेव ने कहा कि तब मुनिवर क्या किया? बैठ कीन विचारा, चिंतन किया, परिणाम अगले चौपाई में दे दिया। क्या? हरि अवतरे हरनि मही भारा। अरे जो ही विचार किया, अरे परमात्मा तो धरती का भार हरण करने के लिए अयोध्या में अवतार ले लिया है, यही मिस देखो पद जाई, इसी बहाने, मिस माने इसी बहाने, देखो जाकर के देखूंगा उनके किसको? पाद पद्मों को, कर विनती आनो दो भाई हो। दोनों भाइयों को विनती करके राजा से, चक्रवर्ती से, राजा दशरथ जी से ले आऊंगा। वही कपट का ध्यान देना, ब्रह्म ही, जहां ब्रह्म होगा वहां कपट और अहंकार दोनों का नाश होगा, तभी ब्रह्म का निवास होगा। इसलिए ब्रह्म आते ही अहंकार और कपट का नाश हो जाएगा। ऐसा विचार करके जो ही चलने लगे, वैसे ही भक्तों ने कहा प्रभु आप 350 किलोमीटर बक्सर से अवध जा रहे हैं, आप दीनदयाल नगर, काशी, आर्यमगढ़ होते हुए जाएंगे, आप सीधे
अब तो अयोध्या ध्यान जिला हो गया है वो हैं? जब एक साधु, ध्यान रखना, साधु राजा बनेगा तो न इलाहाबाद रहने देगा न फैजाबाद रहने देगा, वह तो प्रयागराज कर देगा, वह तो अयोध्या धाम कर देगा बाबा। इसलिए सबके अपने गुण हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, कहा सार सार को कही रहे थोथा दे उड़ाए। हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में हमेशा अवध गाया गया और कभी इलाहाबाद नहीं लिखा गया। को कही सकत प्रयाग प्रभाऊ, अवधपुरी सुंदर रघुकुल मनिराऊ, बाबा ने लिखा, प्रयाग और अवध कर दिया। ये जो बीच में कलंक लगा था उसे मिटा दिया साधु ने। इसलिए सबके अपने गुण हैं, सबके अपने संस्कार हुआ करते हैं। जब गुरु विश्वामित्र जी चले हैं अवध के लिए, सब लोगों ने कहा प्रभु इतनी दूर जा रहे हो तो पुरुष सिंह दो वीर, सिंह के समान जिनका कंधा है, राजीव नयन है, धरे धनुषायक हैं, ऐसे दोनों भाइयों के मुखमंडल का दर्शन करना, पूरे शरीर का दर्शन करना, केवल पैरों का दर्शन करोगे ऐसा क्यों कह रहे हो? यही मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। गुरुदेव ने कहा कि तुम नहीं जानोगे उनके पैरों में क्या चमत्कार है। कहा क्या है वो? कहा चलो। सब ऋषि मंडल उनके साथ चल पड़े और वो पैरों की बात बताने लगे। क्या बताए? है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में, कि जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, है करामात क्या इनके चरणों की रज है, करामात क्या इनके चरणों की रज में, कि जाकर के गौतम के नारी से पूछो, कि जाकर के गौतम के नारी से पूछो। भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, कि जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, इनकी आँखों में है कितनी करुणा, इनकी आँखों में है कितनी करुणा, कि जाकर सुदामा दुखारी भिखारी नहीं से पूछो, कि जाकर सुदामा दुखारी से जय जय। पूछो। श्री हरि सुदामा दुखारी हो सकता है, भिखारी नहीं। जय जय। जय जय।
कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, वो बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, ये कैसे बनाते पतितों को पावन कैसे बनाते, जटायु सरिस हितकारी से पूछो, जटायु सरिस हितकारी से पूछो, करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, मीठी मीठी ताली। जय जय। प्रभु के सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, बलि की कहानी, निराधार का कौन जय आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में, ये प्रश्न द्रौपदी दुलारी से पूछो, ये प्रश्न दुलारी से पूछो, है करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, क्या करके गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, श्री राधे। जय हो। हरि बोल।
भरी है, क्षमाशीलता इनमें इतनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी। वो सब जानते हैं हृदय इनका भावों का है कितना भूखा, हृदय इनका भावों का है कितना भूखा। विदुर शबरी से बारी से पूछो, विदुर शबरी से बारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। ओ भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसे परमात्मा के पाद पद्मों की महत्ता बताते हुए, उनकी महिमा बताते हुए, उनके पाद पद्मों की कृपा का बखान करते हुए अंतिम में क्या कहते हैं सुने हैं ना? बताएं क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, बताएंगे भृगु जी जो सब जानते हैं हो। जब सारे ऋषियों ने मीटिंग किया, कहा कि जो कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं करेगा, जो पंडित जी लोगों को, ऋषियों को, संतों को कुछ भी नहीं बोलेगा, वहीं सबके पास गए, कुछ न कुछ किया, सब लोगों ने उसका प्रतिकार किया। जब हमारे ठाकुर के पास गए, नारायण के पास गए, तो भृगु ने चरण प्रहार किया हो। हमारे त्रिलोकीनाथ ने नहीं कहा कि हमें चोट लगी होगी, तुरंत अपना पीताम्बर छोड़ के दौड़ पड़े, हे ब्राह्मण देवता, आपके कोमल चरण में मेरे हड्डियों से चोट तो नहीं आई। गिर पड़े चरणों में, कहा धन्य है प्रभु, आप क्षमा के क्षमाधर हैं। इसलिए क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, बताएंगे भृगु जी जो सब जानते हैं। पाद पद्मों के सुंदर बखान करते हुए सरजू जल मज्जन कर गए भूप दरबार। राजा के दरबार में जब गए, समाचार मिला करे विश्वामित्र जी आएंगे। गुरुदेव की तरफ देखा चक्रवर्ती ने, गुरुदेव ये विश्वामित्र क्यों आए? कहा क्यों? कहा एक बार आए थे तो पत्नी विहीन, पुत्र विहीन, राज्य विहीन कर दिया था प्रभु। तब से हमारे कुल खानदान में किसी के नाम के आगे चंद्र नहीं लगाया जाता था। चाहे वो रघु हुए, चाहे अज हुए, चाहे दिलीप हुए, चाहे अंशुमान हुए, चाहे भगीरथ हुए, चाहे खड्गबाहु हुए, अरे सब छोड़ो, चाहे मैं स्वयं हुआ दशरथ, हरिश्चंद्र के बाद फिर चंद्र नहीं लगाया। आपने मेरे बेटे के नाम के आगे चंद्र लगा दिया, रामचंद्र, देखो फिर आ गए। मुस्कुराए गुरुदेव ने, कहा बेटा चंद्र, ये तो विनोद भाव है, लेकिन
क्या कहा होगा? कहा रे दशरथ, अगर कभी पत्नी विहून राज विहीन किया था, ये जानते हो तुम्हारे दरवाजे पर कौन खड़ा है? ये अब छत्री नहीं है, ये ब्रह्मर्षि हो गए हैं और इतना तप किया है कि दुनिया में यही एक ऐसे ऋषि हैं जो दूसरी सृष्टि कर सकते हैं। इसलिए अगर पत्नी विहीन पुत्र विहीन किया था ना, तो इस बार बहू ला करके देंगे, ऐसा समझ लो। यश देंगे, कीर्ति देंगे, तुम्हारे पुत्रों की दुनिया में पताका फहराएगी। कुछ तो कहा होगा ऐसा। तब वशिष्ठ बहुविध क्या समझाया होगा? कहा कि ऐसा करो, तुम विलंब मत करो, स्वयं मैं चल रहा हूं। ऋषियों का, आचार्यों का समूह ले लो, माला पुष्प ले लो, उनको बड़े आदर के साथ लेकर आओ, मैं स्वयं चल रहा हूं। कहा ऐसा जो ही गुरुदेव ने की कहा, राजा ऋषि मंडल आचार्य मंडल लेके चल पड़े। ओ मुनि आगमन सुनाए जब राजा, मुनि आगमन सुनाए जब राजा, मिलन गयौल विप्र समाजा, मिलन गयौल विप्र समाजा, मुनि आगमन सुनाए जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा हो। सारे विप्र आचार्य जय हो। क्या स्वस्ति वाचन ओम हरे हे ओम मानो भद्रा कर, क्या सुंदर स्वस्ति वाचन के साथ लाकर अपने ही सिंहासन पर बैठा है। विविध भांति भोजन कहा। ये पहले अब ब्रह्मर्षि हैं, इसलिए ब्रह्मर्षि को पहले भोजन करवाओ, 56 भोग प्रसन्न हो जाएंगे। क्या चकाचक विविध भांति भोजन करवाओ, सुंदर पद पखारे आनंद से। ये नहीं कि हमारे यहाँ कोई अगर आजकल घंटी बजाता है, क्या काम है? अरे भाई बैठाओ, पानी पिलाओ। कितना देखिए संस्कार दे रहे। पहले पद पखारे, आदर किया, पूजा किया, माल्यार्पण किया, भोजन करवाया, फिर कहा हे गुरुदेव, यही कारण है आगमन तुम्हारा। आपका आगमन किन कारण से हुआ है? आप मुझे कहिए। मैं रघुकुल का हूं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यही कारण है आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लाओ पारा। आपके कहने में विलंब हो सकता है, लेकिन दशरथ को पूर्ण करने में विलंब नहीं लगेगा। सेकेंड भर, निमिष भर। बोलिए क्या चाहिए? कितना सीमेंट चाहिए? सरिया चाहिए, गौशाला चाहिए, गौशाला के लिए धन चाहिए, गौए चाहिए, कोई परेशान कर रहा हो सैन्य बल भेज दूं। बोलिए क्या चाहिए? विश्वामित्र की आंखों में आंसू। कहा धन्य हो चक्रवर्ती, तुम्हारे बिना दुनिया में ऐसा कौन क्षत्रिय समाज है, कौन राजा है? धन्य है रघुवंश। मैं इस वंश को प्रणाम करता हूं। तुम बिना जाने ये प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं जो मांगूंगा वो दे, जो मैं आदेश करूंगा। अरे पगले, मैं आज आदेश करने नहीं आया, फिर मैं आज विनती करने आया हूं चक्रवर्ती। आज मैं याचक बन के आया हूं। जानते हो ना, रो पड़ा ऋषि। ऋषि के आंखों में आंसू, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, याचन आयौन पितोहि, राजन आयौन पितोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर
सतावहि मोहि। असुर माने दुर्गुण, निशाचर, राक्षस। मानो मात पिता नहीं देवा जिता दुनुतन करमा वही सेवा जिनके आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। ऐसी दुष्ट जो शक्तियां हैं ना वो मुझे बहुत सताती हैं। मैया को कहा कुर्सी पर बैठ जाओ, कमर में दर्द हो रहा। यहां उल्टा होता है, ब्रज में दूसरी तरह। ब्रज में या सीधा ही कह लो, सास हो या बहू हो, सारी 5 बजे सारी सास चली जाती हैं। मैंने गुरुदेव से पूछा कहां जाती हैं 5 बजे सब सास? और तुमको इतने दिन ब्रज में रहते हो गया ये नहीं पता है? सब सास भागती हैं घर 5-7 बजते बजते कि घर में बहू अकेली है, कहीं मलाई न खा लें। लेकिन यहाँ नहीं होगा, ये तो खिलाने जा रही होंगी। ये पूरब है, पूरब वाले यही से संस्कार दुनिया में जाता है। तो जरा विचार कर लेना कितना कहा आज वो असुर समूह सतावहि मोहि। मैं याचन आयो नृप तोहि। मैं आदेश देने नहीं आया हूं राजन, मैं याचक बन के आया हूं। क्या चाहिए? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। इतना कहना था कि राजा की वाणी बदल गई, बोली बदल गई। हमारे यहां लोकोक्ति भी कहती है, मांगत मांगत मान घटे, सम्मान घटे नित घर के जाए। आप बहुत अच्छे हैं, कब तक? जब तक आपने मांगा नहीं तब तक। जो ही मांग हुई नहीं कि आपका चेहरा उनकी दृष्टि में बदला नहीं। इसलिए मांगिए वहीं जहां आपको ऐसा लगता हो। आप ये समझ लीजिए, मांगने से सम्मान खत्म हो जाता है। बहुत बिरले लोग हैं जो मांगने पर दाता बन के दें, और कई बार परिस्थितियां भी रहती हैं, उनके पहले वो मुए जिन मुख निकसत ना। दाता तो है, लेकिन परमात्मा ने इस समय जेब खाली किया है। मैं इसे कैसे मना करूं? आपके मांगने में जितनी पीड़ा है उससे 1000 गुना पीड़ा उस महापुरुष को हो जाती है। आप कर देते हैं, जो दाता तो है लेकिन जेब खाली है। क्या अपना प्राण दे दे आपको? रक्त भी देना चाहता है वो। तो ऐसे में मांगने का सामंजस्य, और एक बार मांग लिया, 2 बार मांग लिया, मांगत मांगत बार बार मत मांगिए। इसलिए बाबा ने कहा कि जो मांग कहा जाता है मित्रों से, शुभोक्षियों से, नजदीकियों से, तो कम लेत देत मन संक न धरही। दोस्त का लक्षण, मित्र का लक्षण बताया बाबा ने कि जो लेते समय, देते समय मन में शंका न संक न करही। दे रहे हैं, वापस करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, ये मान के दीजिए। आज के कलकाल में तो इतना मान कर दीजिए, मत दीजिए, नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है, मैं अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर लूं, इतनी बड़ी बात है। लेकिन अगर अनिवार्य हो ही जाए तो इतना दीजिए जिसे आप अपने मन के अंतर में ये माने रहिए कि देगा नहीं, तब तो दे दीजिए। यही मान कर देंगे तभी सुखी रहेंगे। जो विश्वामित्र ने मांगा वैसे कहा महामुनि ज्ञानी सब भूल गए। क्या कहे? ए पंडित जी, आपको मांगने नहीं आता क्या? क्या मांग रहे हो आप? विप्र वचन नहीं कहे बचा। ए विप्र, ए पंडित जी, क्या मांग रहे हैं? आपको मांगने नहीं आता क्या? रुपया, पैसा, मिलिट्री, धन, वैभव, बेटे मांगने आए हैं? अच्छा, इस देश की परंपरा रही है, यहां बेटे मांगे गए हैं। एक ऋषि हुआ, कल की बात है, जो घरों से, चाणक्य नाम था, घरों से एक एक बेटा मांगा। उन्हें गुरुकुल में प्रशिक्षित करके यवनों को वहीं आकर सीमा पर रोक दिया उस गुरुकुल से। इसलिए ऋषि भी बेटा मांगने गया है, नहीं दूंगा। और ध्यान से सुनिए, अगर 2 अक्षर मांगना चाहते हैं राम, तो मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा,
देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देह निमिष कमाए। अपना मैं प्राण दे सकता हूं, लेकिन ध्यान देना, औरो पुत सब प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। ले पंडित जी पे गोसाई पर आ गए। गोस्वामी काहे गोसाई, मैं राम को नहीं दूंगा। जो ही कहा कि नहीं दूंगा। बैठिए प्रदीप जी, बैठ जाइए। अभिनंदन है, आते रहेंगे। बैठ विराट जी, अभिनंदन, आ जाओ, आ जाओ बेटा। तो राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। औरो शुद्ध सब प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत, मैं राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, अभी तो बहुत लंबी लंबी बातें आप कर रहे थे। कहा, आप समझते हैं, जब मैं राम को मांगा था ना गुरुदेव, तब मैंने कहा था कि हे प्रभु, मुझे आप मिलो, लेकिन दो वरदान और मांगा। दो वरदान और क्या मांगा? कहा कि फण बिन मन जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तिमहि अधीना। जैसे मणि के बिना सांप जिंदा नहीं रहता और जल के बिना मछली नहीं रहती, वैसे जिस दिन आप ठाकुर मेरे आंखों के सामने न होना ना, उसी दिन मेरा प्राण निकल जाए। तो हमारा प्राण लेने आए हैं गुरुदेव, मुझे मारना चाहते हैं। तब विश्वामित्र जी मूक हो गए, गुरुदेव की ओर देखा, कुल गुरु की ओर। कहा, दशरथ, ये विश्वामित्र है बेटे, ये स्वयं सामर्थ्यवान है उन असुरों का नाश करने में, लेकिन तेरे बेटों की योजना से ही उनको मांगने आए हैं। तेरा बेटा इसीलिए आया है, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। विश्वामित्र जी को तो इतनी दूर आना पड़ा, ये उनकी इच्छा है उसी में। इसे समझ, तेरा बेटा सामान्य नहीं है। तू मनुष्य रूपा के रूप में विचारण्य में बनकर लाखों वर्ष जो तप कर जिसे मांगा था, जो स्वीकार कर रहा है कि अगर ब्रह्म है तो उसको आने दे, वो अपना काम करेगा। उसका काम है, क्या काम है? कहा, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे। इसलिए उसका अपना काम करने दे। ये तेरे बेटे के यश के लिए, कीर्ति के लिए, उसी के काम के लिए, उसी के इच्छा से, उसी की अनुमति से, उसी की प्रेरणा से, उसी की सहमति से आए हैं। और राजा दशरथ, दौलत तो नहीं रहती, रहता है सिर्फ नाम। ये मत सोचना तू लाखों वर्षों बाद 54 में प्रीतनगर में गड़ई डीह में गाया जाएगा। अगर आज दे देगा तो अमर हो जाएगा। बाकी ये धन वैभव रुपया पैसा बेटा कुछ नहीं जाएगा। तू जानता है? कहा, क्या? धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा, धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब मौत का दिन
पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। मित्रगण मरगढ़ के आगे मोह नहीं दिखलाएंगे। मित्रगण मरघट के आगे मोह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगा। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगा। अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। ही धरा रह जाएगा। ही धरा रह जाएगा। अंत में हरिना है नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। अब मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। अंत में हरिनाम ही सच्चा सखा। इधर से गुरुदेव ने इतना दबाव बनाया, इधर से विश्वामित्र बोल पड़े, बोलो तुम्हारा चौथापन आ गया। इतने दिन तुम्हें पुत्र हुए, कहा नहीं। कहा कितने पुत्र श्री यज्ञ किया, कहा गुरुदेव ने। कहा आहुति किसने डाली, कहा गुरुदेव ने। कहा अग्नि ने हवि किसको दिया, कहा गुरुदेव को। कहा समझता नहीं, इसलिए ये यज्ञों के पुत्र हैं और आज यज्ञ पर संकट है। ये यज्ञों की रक्षा के लिए आए हैं, दे दे दशरथ। जब दोनों ने कहा तो गुरु दशरथ की ये विशेषता है, गुरु के वचन को कभी टालते नहीं। हृदय पर पत्थर रख करके दोनों बच्चों को बुला करके जो ही विश्वामित्र जी के हाथ में पकड़ाया न हो, वैसे विश्वामित्र जी को जैसे शरीर में चिंगारी वाइब्रेशन हो गया, बाबा से नहीं रहा गया। बाबा ने पंक्ति डाल दी, क्या? विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई। विश्वामित्र महानिधि पाई। महानिधि है वो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां क्या हैं? गरिमा, महिमा, लघुमा, बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, वजनी हो जाना, पहाड़ की तरह हो जाना, छोटा मसक समान रूप धरी, लंक रख भूदराकार शरीर। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि। नवनिधि की क्या है? अच्छे कुल परिवार में जन्म होना, अच्छे माता पिता मिलना, अच्छे पति पत्नी मिलना, अच्छा रूप स्वरूप मिलना, अच्छा बेटा मिलना, अच्छा कुल खानदान परिवार मोहल्ला, अच्छा नगर, अच्छा देश, ये सब नौ निधियां हैं।
महानिधि वही है जो साथ जाती है, 9 निधियां भी यहीं छुट जाती है। इसलिए प्रभु को लेके गए, आगे तारका का वध किया, अहिल्या का उद्धार किया, गंगा पार करके जनकपुर में पहुंचे हैं। और ज्यों ही राजा ने सुना कि विश्वामित्र, चूंकि घड़ी भाग रही है, अगर हम लोग अहिल्या यहां रुक गए या गंगा जी पर भी रुक गए तो आज भगवान का विवाह नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने अनेक बार कथा सुनी है। तो सीधे जनकपुर पहुंचे हैं। जनकपुर में जो ही जनक ने सुना कि विश्वामित्र के साथ 2 राजकुमार जैसे दिखने वाले बड़े सुंदर ऋषिमंडल के साथ आकर नगर के पूरब दिशा में बगीचे में ठहरे हैं, वैसे ही अपने आचार्यों को, ऋषि मंडल को लिया, अपने शतानंद जी अपने गुरुदेव को लिया, पुरोहित को लिया, पहुंच गए, विश्वामित्र का पूजन किया। जो ही विश्वामित्र का पूजन करके दंडवत प्रणाम किया कि दोनों भाई ते ही अवसर आए, 2 भाई गए रहे देखन फुलवारी। फुलवारी देखने गए थे दोनों भैया गए, और जो ही जनक की आंखें ठाकुर पर पड़ी, जनक पागल हो गए। शरीर का भी ज्ञान, विदेह नाम है, देह की सुध भी खो गई महाराज। भयउ विदेह विदेह विषय की, कहा क्यों? कहा मूर्ति मधुर मनोहर देखी। इतना रूप सुंदर देखा ठाकुर का, अभिनंदन है। आई जय हो। सोनभद्र से चलकर हमारी कथा समिति के पदाधिकारी गण आए हैं, अभिनंदन है सादर। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भयउ विदेह विदेह विषय की, अंत में भगवान विश्वामित्र से पूछा है ये कौन है हो गुरुदेव? 7 प्रश्न किया, एक भी प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र नहीं देते हैं। पहला प्रश्न क्या किया? एक कौन है? विश्वामित्र जी मौन है। दूसरा प्रश्न किया, मुनि के बेटे हैं क्या? मुनिकुल पालक? फिर नहीं। अच्छा, नृपकुल तिलक, किसी राजा के बेटे हैं? बताते क्यों नहीं? क्या ये ब्रह्म है? निगम न नेति नेति कहीं गावा, उभय भेष धर की सोई आवा। निगम आगमों ने जिसे न इति कह के गाया, क्या वो स्वयं त्रिलोकीनाथ तो नहीं है? फिर ये कौन है? कहा क्यों? कहा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, मेरा मन अब ब्रह्म में भी नहीं लगता। फिर भी विश्वामित्र नहीं बोल। फिर अंत में जब जनक जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, अब ब्रह्म में ही नहीं, पूजा में, पाठ में, राज्य में, पाठ में, परिवार में, पत्नी में, संसार के किसी अन्य में मेरा मन नहीं लग रहा है। केवल लगता है इनको ही देखते रहें, मुझे केवल यही प्रिय लग रहे हैं। इसका क्या कारण है? तब विश्वामित्र बोले, ए प्रिय सब ही जहान की प्राणी, प्रिय सब ही जहान की प्राणी। मन मुझका ही राम सुनि वाणी, मन मुझका ही राम सुन वाहे। प्रिय सब ही जहान की प्राणी, प्रिय सब ही जहान की प्राणी। हम लोग इस पंडाल में आज विवाह तक जाएंगे, लेकिन जो दुद्धि से आया है, अनपरा से आया है, शक्तिनगर से आया है और वाराणसी से आए थे लोग, और जो आए हैं उनको जाने की अनुमति रहेगी। इतनी दूर से वो आए, घंटे आध घंटे बैठे, इतनी ही बड़ी बात है। लेकिन भजन, जो ही भजन शुरू होगा तब आप जा सकेंगे। अब आए फंसे तो आए फंसे। दुधी वाले संकेत कर रहे थे, नहीं भजन हो जाने दो। कई बार
कभी अनुराग है कहीं बैराग है, यहाँ बदले हैं माली वहीं बाग है। हम कथाओं में जाते हैं तो अनुराग हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, जो ही तो वैसे कल मैंने उसका वर्णन किया है। इसलिए आइए, सब माली के जिम्मे एक एक बाग है तो उस बाग की चिंता सता रही होगी। और बड़ी सुंदर कथा, आज एक दूसरे बाग में भगवान ठहरे हैं। भगवान को लगा अब तो चोरी पकड़ ली जाएगी, ये बता रहे हैं कि ये प्रिय सब यहाँ जहां लग प्राणी। वैसे ही विश्वामित्र ने कहने नहीं, रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। ये राजा दशरथ के बेटे हैं, मेरे कल्याण के लिए उन्होंने भेजा है, मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए। सो मेरी यज्ञ की रक्षा इन्होंने मारे उस सुबाहु को विधिवत फल दे करके किया, और बीच में तारका का भी वध किया। और रास्ते में सदानंद जी की माता जी थी अहिल्या ना, आपकी माता जी वो देख रहे थे कि हमारे माँ को उद्धार किया कि नहीं है। जरा सोचिए, अयोध्या कहाँ जाना था, बक्सर हो, अब बक्सर गए। अब बक्सर से नेपाल जाना था तो वहीं आगे जाते बिहार में नरकटिया जिला से उतरते नारायणी नदी नेपाल पहुंच जाते। वहां से बलिया आए, बलिया के पास गौतम घाट है, वहां जाकर के चूंकि अहिल्या का उद्धार करना था, पूरी कथा बताते हैं। सदानंद जी से बड़ा आनंद प्रसन्न हो जाते हैं। और सुंदर, चूंकि जनक जी को बार बार कहते हैं कि दशरथ के बेटे हैं, लेकिन जनक जी पहचान चुके हैं। कैसे पहचाने? क्योंकि सीता जी का ही घर खाली करा के उनको रखा। सीता वहां की महारानी है, माने राजकुमारी है, उनके कमरे में सामान्य व्यक्ति थोड़ी, भक्ति है ना। क्योंकि माँ ने, सीता ने धनुष उठा दिया था कमरे की सफाई करते समय, उस कथा को आप जानते हैं। तो जनक जी ने यही पूछा था कि बेटी अरे किसने किया? कहा बाबूजी मैंने क्या, कोई गलती हो गई क्या? ये कैसे किया? कहा ऐसे किया, दिखा दिया। उसी दिन उन्होंने संकल्प ले लिया कि ये सामान्य बेटी नहीं है हमारी, ये साक्षात भक्ति देवी है, ये साक्षात शक्ति है, और ब्रह्म भी कहीं आया होगा। अगर भक्ति शक्ति देवी धनुष को उठाने में सामर्थ्य रखती है तो ब्रह्म उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में, उसको तोड़ में सामर्थ्यवान होगा। इसलिए उसके अन्वेषणात्मक, उसके खोज के लिए ये प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं अपनी बेटी उसी को ब्याहूंगा जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा अथवा इसका खंडन करेगा। सही हाथों में हमारी भक्ति, ब्रह्म को खोजने के लिए। अब आज जान गए कि ब्रह्म मिल गया है, इसलिए सीता जी के घर में रखा। कहा सीता जी के घर में रखा, इसका क्या प्रमाण है? कहा बाबा ने लिखा है, सीय निवास सुंदर सदन। सीता के घर का नाम, सीता जी के घर का नाम सुंदर सदन है। और जहां भगवान को रखा गया वहां तीनों कालों में सुख देने वाला कमरा है। तीनों कालों में कैसे सुख देगा जी? अगर एसी लगा होगा तो जाड़े में कष्ट देगा, अगर हीटर लगा होगा तो गर्मी में कष्ट देगा। लेकिन गर्मी, जाड़ा, बरसात तीनों में सुख दे ऐसा कौन है? ऐसा केवल भक्ति है जो तीनों कालों में सुख देती है। इसलिए बाबा ने लिखा, सुंदर सदन सुख देश काला, सुंदर सदन सुख देश काला, सुलय दीन भुआला। सुंदर सदन सुख देश काला, कहाँ बासुलय दीन भुआला, कहाँ बासुलय दीन भुआला। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास ले दिन नभुआला। जज साहब आगे बढ़े, उनके पीछे पीछे मंडल अध्यक्ष हमारे श्रवण जी भी भाग रहे थे। जब तक मेरी आंखें खुल गई फिर वही भजन में जाना है भाई, भजन में जाओ, हमने मना कहा किया। जो भजन में जाना चाहिए, भजनों में ही उठ के जाना चाहिए, प्रवचन में नहीं जाना चाहिए। इससे मतलब तय हो गया कि जनक जी ने पहचान लिया। फिर अगले दिन बहुत सुंदर प्रार्थना की हमारे ठाकुर जी ने कि गुरुदेव
इच्छा अपनी भी रही होगी, लेकिन कहते हैं नाथ लखनपुर देखन चहई, प्रभु सकोच भय प्रकट न करही, जौ राउर आय सुमय पावो, नगर दिखाए तुरत लिया। विश्वामित्र जी सारे कारण जानते हैं, इसलिए बोल पड़े जाहूं देखी आवहु नगर सुख निधान दो भाई, करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। इतनी आज्ञा की सुंदर बदन, सुंदरता दिखा करके रूपशील बलधाम आज रूप से मोहित कर रहे हैं जनकपुर वासियों को। कहा जुबती न भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी, मनहु रंग रिदन उटल लागी। सब भागे भागे का काम धाम सब त्यागी। कोई काम कर रहा था, कोई चावल बना रहा था, कोई रोटी बना रहा था, कोई हल चला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई पढ़ा रहा था, कोई जिस काम में था, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि। ये ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी जिधर जाती है उधर पूरा है जनकपुरवासी जा रहे हैं और सब गा क्या रहे हैं। चाहे आपके घुटने में अगर दर्द आ गया हो तो इस भजन को खड़े होके गा लीजिए, क्योंकि जनकपुर में आए हैं। क्या राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन। शोभा वालों के लिए नहीं, केवल राम आए जनकपुर की गलियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में। ओ राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए। जय हो। मीठी मीठी ताली। जनकपुर की गलियों में टहल रहा है, कैसे लगते हैं? गोरे हैं कि काले? नारियां सब झरोखों से तकने लगी, नारियां सब झरोखों से तकने लगी, नारियां सभी झरोखों से तकने लगी, नारियां सब झरोखों से तकने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगे। ओ सावरी छवि समाई है अखियन में, सावरी छवि समाई है अखियन में। ओ राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर के गलियन में। मनोज जी राम आए। जय हो। जय जय। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बड़े भाव से जय हो। तन के गोरे
सुमित्रा के सुख धाम है। तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है। तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है। तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है। माँ कौशल्या के लाला श्री राम है। माँ कौशल्या के लाला श्री राम है। चर्चा होने लगी है आज सखियन में। चर्चा होने लगी है आज सखियन में। ओ राम आए जनकपुर की गलियन में। राम आए जनकपुर की गलियन में। फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में। फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में। ओ राम आए जनकपुर की गलियन में। 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 राम और बड़ी सुंदर लीला। सारे नगर में जनकपुर में ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी के बारे और ये इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं। अब संयोग ये हुआ कि अगले दिन जो ही वहां नगर से लौटे, अगले दिन गुरुजी ने कहा, राघव भैया लक्ष्मण तुम भी साथ में चले जाओ, यहीं पास में ना जनक जी की फुलवारी है, वहीं से फूल तोड़ के ले आओ। और उधर सीता जी की मैया जी ने कहा, बेटा अरे बिटिया को लेकर के गौरी पूजा के लिए जाइए। लेन प्रसून चले दो भाई, गिरजा पूजन जनन पठाई। सुंदर फुलवारी में दोनों का दर्शन होता है। आइए फुलवारी का थोड़ा प्रसंग सुनिए। आज चूंकि देखिए कल तक ही कथा है, हम लोग 8:30 बजे तक विवाह कर लेंगे, 30 मिनट और। कल कथा का विश्राम है, तो थोड़ा अगर विलंब हो रहा है तो कल के बाद थोड़ी कोई गाइए गाइए, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए। कल तक का ही मामला है। तो फुलवारी में मां ने पहले जाके पूजन किया, उसके बाद सीधे दोनों भाई आए हैं। वहीं पर माली है, माली एक दो नहीं है। बाबा ने लिखा कि पुनि पुनि चितई, पुनि पुनि माने बार बार, चितई माने देखकर। जिधर देखते हैं ना उधर ऐसे झड़ी लग जाती है नजरों की, और लोग आवाक देखते रह जाते हैं। एक कवि ने कहा है, गीत गुनगुनाने का मन कर रहा है, एक पंक्ति कि जिधर प्रभु देखते हैं उधर उनकी तिरछी नजर छतियन में उतर गई। केवल 2 पंक्ति, शुक्ला जी बहुत अच्छा गाते भी हैं उनसे। हरि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जिधर देखते हैं उधर लोग पागल हो जाते हैं। तो पुनि पुनि चितई, देखा पूछ माली गण, बहुत माली हैं, माली गण बाबा ने लिखा। ए माली काका लोग, ए माली काका हम फूल तोड़ लें। अरे माली काका ने कहा, नहीं नहीं फूल मत तोड़ना तुम। ये क्या हो गया?
इतने शिष्ट, इतने व्यवहारिक, इतने अनुशासन प्रिय कह रहे हे मालिका का मैं फूल तोड़ लूं, और मालिका कह रहे नहीं नहीं मत तोड़ना। आजकल लोग फूल कौन कहे, घर के बिना पूछे घर के ताले तोड़ दे रहे हैं। हमारे ठाकुर जी तो फूल तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो माली ने कहा, कुमार लक्ष्मण ने कहा अरे चुप रहो, किसको मना कर रहे हो, ये कौन है तुम्हें पता है? कहा मुझे सब पता है। कहा क्या पता है? ये जनक जी के वीवीआईपी गेस्ट हैं, अपने बेटी का घर खाली करा के उसमें रखा है। कहा बस आप इतना ही जानते हैं ना कुमार लक्ष्मण जी, आप इतना ही बताना चाहते हैं, मैं इसके आगे जानता हूं। आप इसके आगे क्या जानते हैं? मैं यह जानता हूं कि चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र ये राम हैं, मैं इन्हें नहीं तोड़ने दूंगा। कहा क्यों हो? एक संत हुए चित्रकूट में, कभी आपने कथा सुनी होगी, बहुत अच्छे संत, अब दुनिया में नहीं है, हमें बहुत प्रिय लगते हैं, लगते रहे। अब उनका प्रवचन कभी सुनना यूट्यूब पर, पूज्य संत राजेश्वरानंद जी महाराज, गजब। हमें लगता है कि भगवान की कथा गाने के लिए ही उन्हें परमात्मा बनाए रहे होंगे, और चलते फिरते चले जाना ही मोक्ष है। छत्तीसगढ़ में कथा कर रहे थे और उतरे कथा करके, और एक दिन भी बेड नहीं रहे, ऑन द बेड नहीं रहे, कथा गाते ही चले गए। ऐसे पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज, बड़ा अच्छा एक माली क्या कहता है, बड़ा बगिया बीच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो, तल फूल तोड़ ले हो, राम जी बिनती सुनो, तल फूल तोड़ ले हो, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। कोमल चरण कमल बिन पनहि, कोमल चरण कमल बिन पनहि, कोमल चरण हा कोमल चरण हो, कोमल चरण कमल बिन पनहि, कोमल चरण कमल बिन पनहि, पंखुरी पायन गए, राम जी बिनती सुनो, पंखुरी पायन
सुनो। चहु दिस चितई चितई पूछी माली चहु दिस चितई हो चहु दिस चितई हा चहु दिस चितई दिस चितई पूछ माली गण लगे लेने दल फूल मुदित मन लगे लेने दल फूल मुदित मन दल फूल तोड़े ले जय हो राम जी विनती सुनो दल फूल तोड़े ले राम जी विनती सुनो। बगिया बिन जाने न दे हो राम जी विनती सुनो। बगिया बिन जाने न दे हो राम जी विनती सुनो। जय हो। बगिया बिच जाने कहा क्यों? कहा फूल दल पंखुड़ी गड़ी गई हैं। आपको ये जो पुष्पों की पंखुड़ी गिरी है ना, आपके कोमल पद में कहीं गड़ न जाए, इसलिए बगिया बिच जाने न नहीं। दल फूल तोड़ ले आई हो राम मेरी विनती सुनो। इसलिए बाबा ने लिख दिया लगे लेन फल फूल मुदित मन। पुष्प अपने से उनकी जहां जहां अपने पात्र करते थे फूल तोड़ करके टूट करके उनके पात्र में आ जाते थे। फूल लेने लगे तोड़ने नहीं लगे हो। जो ही निकले हैं तोड़ करके सब सखी तो मैया के साथ पूजा कर रही है। एक तो बावरी बावरी सखी, उसका नाम क्यों पड़ गया जानते हैं? मैंने ठाकुर जी को देख के भैया जब राघव जी को देखी है ना, पागल हो गई। भाजी अरे जानकी, अरे राजकुमारी जी वो ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी ना जो कल आई थी जनकपुर में, सब पागल होके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, जिसे देख करके आपके बाबूजी पागल हो गए थे ना, वो यही बाग में ही दोनों भाई हैं। चलो दिखाएं, चलो। नहीं क्या कहेंगे लोग, समाज क्या कहेगा? बाबूजी हम पूजा करने आए हैं, वो हमारे अतिथि हैं। बाबूजी ने उन्हें मेहमान की तरह रोका है, कहाँ लेके जाओगे? नहीं चलो। सखियों ने हट कर दिया। 4 सखी उस तरफ और 4 बाह पकड़ लिया हो और खींच करके ठाकुर के दर्शन कराने के लिए मैया को ले जा रही हैं सखियां। इधर क्या किया होगा? इधर कुमार लक्ष्मण जी से समझ गए कि सखी ये भागी बहुत तेजी से है, हो न हो ये राजकुमारी जी को लेके आए, उसके पहले हम इनको राजकुमार की तरह सजा दें। इसलिए लक्ष्मण जी ने फूलों से जगह जगह भगवान को सजा दिया। क्योंकि गजब की छवि बाबा लिख रहे हैं, मोर पंख भी लगा दिया। अच्छा, अपने हाथ से तो ठाकुर मोर पंख नहीं लगाएंगे, फूल नहीं लगाएंगे, कुसुम नहीं लगाएंगे, सुंदर श्रृंगार नहीं करेंगे। अब वहां कोई और है नहीं तो कौन श्रृंगार किया? कुमार लक्ष्मण मित्र भी हैं, छोटे अनुज भी हैं, सखा भी हैं, सब कुछ शेयर करते हैं कुमार लक्ष्मण से हमारे ठाकुर। मन की बात जब रुनझुन पैजनी सुनी न, कहा कि ये जो रुनझुन पैजनी सुन रहा हूं लक्ष्मण, मैंने बहुत सुना लेकिन मेरे मन में कभी गति नहीं हुई। राम वह है, मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे यहां ऋषियों ने कहा कि राम वह है, मातृवत परदारेश परद्रव्येश लोष्टवत। पराई मां बहन को कभी देखा नहीं, नजर उठा के वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। शत्रु को पीठ और दीठ पर नारी को, शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाया और दीठ पर नारी को, और दूसरे की स्त्री की तरफ उठा के नजरें नहीं देखा, वो राम है। ये चरित्र है, ये चरित्र स्थापित करने आए हैं आज। लेकिन जनक की बेटी के पायल की झुनझुन झुनझुन सुनकर ना
मानव मदन दुंदुभी की दीना, मनसा सकल विश्व कर कीन्हा। मेरे मन में तरंगे उठने लगी। लक्ष्मण क्या कारण है? कहा कारण विधाता ही जाने भैया, लेकिन मैं आपको सजाता हूं। सजा दिया, पुष्पों को बाहर निकले। मोर पंख सिर सोहत नीके, बीच बीच गुच्छ कुसुम कली के। पुष्पों के कली से सजा दिया। मैया आई, कहा कि जो ही कहा, बाबा ने लिखा कि लता भवन ते प्रगट भय, ते ही अवसर दो भाई। जैसे बादलों, उपमा दे रहे हैं, जैसे बादल के हटने पर चंद्रमा निकल आता है, वैसे लताओं को जब फाड़ करके दोनों भाई निकले हैं ना, एक सांवला सांवला, एक गोरा गोरा, सब सखियां देख रही हैं। मैया सर झुका, अरे थोड़ा सा ऊपर कर लो सर, सामने खड़े, एक बार देख लो, ठीक सामने खड़े। माँ ने संकोच में धीरे से नजरें ऊपर उठाई और देखते ही पहचान लिया, ये तो मेरे ही है। एक कैसा रूप बना के आए हैं। इसीलिए दीनी पलक कपाट सयानी, अपनी संपत्ति समझकर उसमें ताला लगा दिया। लोगों ने कहा पागल बनी हो क्या? देखो, कहा निमी इनके बाबा हैं, निमी इसी पलक पर बैठते हैं, ऐसे पलक झपकती है, इसी को निमिष कहते हैं। तजेउ दिगंचल, जब देखा कि मेरी पोती प्रेम में है तो वहां से हमारा हट जाना ही ठीक है। चले गए तो आंखें बंद रहती है तो बंद हो जाती है, खुलती है तो खुल जाती है। तो कहा आंखें तो खोलो, कहा अब तो खुलती ही नहीं। हमने राम ही उर आनी दीन ही पलक कपाट से, यानी मैं हृदय में बैठा ली हूं, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कहा खोलो तो, देखो कितने बांके लग रहे हैं। और जब मां ने दरवाजा खोला है, राम देखे सिया को, सिया राम को। कहा कि प्रभु ये मोर लगा के क्यों आ गए? मोर तो कृष्णावतार में आता, पूरे रामायण में देख लेना कभी प्रभु ने मोर नहीं लगाया है। हो मोर केवल यही लगाए हैं। क्यों? इसलिए यहां लगाए हैं क्योंकि देखा कि सीता जी 8 सखियों के साथ आ रही हैं और 8 सखियां तो राधा जी की हैं, तो कहीं इनको भ्रम न हो जाए, अगर ये राधा बन के आ रही तो हम कृष्ण बन जाए। मोर पंख सिर सोहतनी के बाबा ने लिखा है। अब भक्तों ने क्या गाया कि राम देखे, 2 पंक्ति गाई, बड़ा प्यारा भजन है, सब गाते हैं, सब जानते हैं। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। क्या हो गया? राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे। डॉक्टर साहब ताली बजा के
झांकन लगी। सारी सखियां झरोखों से झांकन लगी। वो देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम देख सिया को, सिया राम को, राम देख सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम देख सिया को, सिया राम को, राम देख सिया को, सिया राम को। अगला चरण है, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। मां सोच रही है, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। वहां से एक सखी ने कहा, फिर याऊ यही बिरिया आली, असकही तब बिहसी एक आली। ये संकेत है कि देर हो रही है। मां सकुचाई भागी, भागी तो कहां गई, सीधे गई हैं, कहां, मां के पास। और वहां अनुराग पूर्वक पूजा किया है। अच्छा, अनुराग पूर्वक अभी पूजा की थी, वो क्या की थी? अनुराग पूर्वक पूजा क्या होता है? केवल 2 मिनट में बात समझ लीजिए, जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, आप चिंता मत करिए, सीधे विवाह की ओर। अनुराग मतलब ये होता है कि हम जब तीज आती है, तीज विवाह कोई और त्योहार आता है, हम जाते हैं, ए भैया पूजा की सामग्री दे दो। पूजा वाला क्या करता है, 10 रुपए में 5 रुपए में एक पैकेट देता है। उसमें शीशा भी, कंगी भी, विदिया भी, सिंदूर भी, रिबन फीता भी, यावत सब कुछ उसमें 10 रुपया में लाके हम गौरी गणेश को चढ़ा देते। बाद में पंडितानी को दान दे देते पंडित जी पे। ऐसे पंडित जी पे ट्रक के ट्रक पिछवाड़े पड़े हैं, किसी काम का नहीं। पंडितानी भी पंडित जी पे गाली बोलती है, क्यों ले गए रे, वही दान दे दिया होता। तो वो अगर आपको दान देना ही है तो आप अपने जो साड़ी पहनती हैं उससे महंगी दीजिए। अरे महाराज जी हम तो 5000 वाली पहनते, 5000 वाली पहनते हैं तो माँ को 5100 रुपए वाली चढ़ाइए। महाराज जी कैसे चढ़ाऊं, वो पंडित जी को देना मत दो, पंडित जी को, अपनी बेटी को दे दो ना भाई। माँ का प्रसाद है, बेटी पहनेगी, बेटी भी तो ब्राह्मण है, उसका भी तो पांव पखारा है आपने, उसी को दान दे दीजिए मत। अगर लेकिन कौन डंडा लेके दौड़ाया है, माँ ने दौड़ाया है कि दुर्गा ने दौड़ाया है? आप पूरे जीवन में एक बार पूजा करिए, लेकिन अपने से महंगी एक बार। दूसरी, गए लोग खखार के टीबी वाला मरीज भी थूका है, उसी पर मक्खी बैठी है, उसी जलेबी पर, उसी लड्डू पर। आधा किलो लड्डू दे देना, हनुमान जी को चढ़ाना। गए लड्डू लेके नाक मुंह में ठूसते हैं। महाराज हम आपके घर जाएं और आप लड्डू लेके हमारे मुंह में ठूस दीजिए तो हमें अच्छा लगेगा? आप रख दीजिए, हम खाएंगे। अगरबत्ती आजकल जो धूप आ रही है, आप क्या जानते हैं, ये प्लास्टिक रबर मिश्रित बनती है। आप अपने कमरे में जलाकर धूप सो जाइए और सुबह कस के खखार के थूकिए या नाक, उसमें काले काले वो आते हैं धब्बे। हार्ट, आजकल कैंसर और हार्ट की बीमारियां जहां कोयलरी है ना इधर आपके दक्षिण में, ये सारे लोगों को हो रही है कोयले से। ये आप मत जलाइए, गोबर की गैस बनाइए। नहीं तो कोई हमारे यहाँ लोहबान जलती थी, सकला जलता था, हवन जलता था, ये धूप बाहर जलती। हमारे कमरे में धूप जला देते हैं लोग, तो मैं कहता हूँ इसे बाहर, क्योंकि 10 मिनट में सिर में दर्द हो जाता है लंबा लंबा। धूप हम लोग लेंगे सीधे हनुमान जी के नाक में ठूस देंगे। ये अनुराग नहीं है। अनुराग है कि आपके घर में अगर गाय का दूध हो रहा है, कि उस दूध में थोड़ा चावल डाल दो और थोड़ा खांड डाल दो, बूरा डाल दो, गुड़ डाल दो, चीनी, और उसमें मीठा भात नाम दे दो, वो चढ़ाओ, ठाकुर जी को बड़े प्यार से खाएंगे। वो बाजार से जिस पर मक्खियां बैठी हैं उससे अच्छा है। ये अनुराग है। आप अनुराग से पूजा करने कभी बैठना,
बड़े मन से, और पूजा आप कर रहे हैं और भगवान को चढ़ा हुआ फूल आपके आंचल में, आपके गले में आ जाए तो समझ लेना कि आपका काम सिद्ध हो गया है। अभी हम लोग सहरसा जा रहे हैं कथा करने। कितने तारीख से हैं? अभी अगले होली की तुरंत बाद सहरसा बिहार में, वहां हमारी लगभग 2-3 साल पे एक बार कथा होती है। अभी हम लोग जा रहे हैं, वहां से एक शिवलिंग है वहां पर, वहां से लगभग 34 किलोमीटर दूर। वहां जिनके घर में शादी होती है वहां जाकर के लोग न्योता निमंत्रण देते हैं और वहीं दिन भर बैठे रहते हैं महाराज। जब तक फूल नहीं गिरता तो ये माना जाता है कि बाबा का मंगल हो गया। फूल गिर गया तो समझिए काम होने वाला है। अब चालाकी के मारे एकदम किनारे पर मत रख देना, गिर ही जाए आपके मन। अनुराग पूर्वक जो हमारे पास है भावना से भगवान को देना, खिलाना, समर्पण करना। अपने से महंगी चीज तुम्हें ही निवेदित भोजन करही। पहले जो भी सोना है, चांदी है, कान का कुंडल है, जो भी साड़ी है, सब पहले भगवान को चढ़ा लेना, फिर अपने पहनना। ये भावना है, इसलिए लिखा पूजा कीने अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, मद अनुरूप सुभग वर मागा, निज अनुरूप सुभग वर मागा। राग और रागिनियां सर पर बैठ जाती हैं। अभी हम लोग इसी राग में चौपाइयां बोल रहे थे। हम इसे प्रयत्न कर रहे थे कि हम लोग इसे विलंबित भैरवी में बोलें, लेकिन चूंकि आदरणीय शुक्ला जी के भी सर पर यही राग बैठा था तो इसी पर उठा दिया है। पूजा कीन अधिक, हम इसको बोलना चाहते थे, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मागा, निज अनुरूप सुभग वर बैठ जाइए। मागा। पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन। तीनों लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप लोगों में एक गलती है कि कथा छोड़कर जाते हैं रोज। कल के बाद कोई नहीं कहेगा विवाह तो कर लो, आज विवाह है, आइए 15 मिनट में विवाह करा देते हैं। 15 मिनट तो बैठो, अच्छी बात है। सदगुण की ओर तीनों लोग साथ आते हैं तो अंत तक आज रहिए, आज विवाह है। और जो ही अनुराग पूजा किया वैसे ही आकाशवाणी हुई, बेटी घबराना नहीं, सुनु सिय सत्य शीज हमारी, हम लोग भाई साहब से हाथ जोड़ के विनती कर ले, हाँ भैया हम कथा सुनाने के लिए बैठा लिया। तो और मां को अब बहुत सुंदर वर दिया। मां ने कहा कि प्रभु सुन सिय सत्य खसी माल मूरति मुस्कानी। माला भी वहां से खिसक गई और मैया के गले में आ गई। मां समझ गई कि अब कार्य पूरा होगा, लेकिन क्या पूरा होगा? कहा सुनसिए सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। मां ने कहा हमारे मन में क्या है मैया तुम जानती हो ना, प्रकट कर दो। और मां ने प्रकट किया। सब लोग इस छंद को गाइए, सबको याद है, छंद को गाइए। आज बहुत सुंदर भावना से फाल्गुन महीना है। हनुमान जी का नाम भी एक फाल्गुन है। हनुमान जी मंगल करण है। आज गुरुवार है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसलिए क्या कहा? मन जाहि राजो मिलहि सो भरु सहज सुर
तही तहिया अरजी अली तुलसी भवानी पूजे 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 मुदित मन मंदिर चले तुलसी भवानी पूजे पूजे मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली। आप लोग दौड़ा देते हो कथा को, आपके कारण से कथा दौड़ने लगती है। तो भाई 3 घंटा तो दो। अब उसके बाद मैया कहा कि तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। इधर गुरु विश्वामित्र जी उठे, दोनों भाइयों ने प्रणाम किया, कहा आप भी आशीर्वाद दीजिए, मैया को मिला है। गुरुदेव ने कहा सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। वैसे ही जनक जी का बुलावा आया, रंग भूमि आए 2 भाई, दोनों भाई आगे आगे गुरुदेव, फिर ठाकुर जी, कुमार लक्ष्मण, ऋषि मंडल जनक जी के बुलाने पर रंगभूमि में जहां धनुष यज्ञशाला बना है वहां आए। भगदड़ मच गई। लोगों ने कहा क्यों भगदड़ मच गई? कहा वहीं ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी आ गई। ओह, उसके बाद कहा गुरुदेव क्या करना चाहिए? कहा हमारी समझ से जो सबसे ऊपर मंच बनाए हैं ना वहीं बैठा दीजिए। कहा वहां कैसे बैठा दूं? वहां तो सोचा था जब जयमाल हो जाएगा तो वहां वर और दुल्हन को बैठाएंगे सबसे ऊपर। कहा इस समय अगर नहीं बैठाए तो बैरिकेटिंग, सारे पत्रकार, अतिथि, राजागण सब आपस में भगदड़ हो जाएगा, जल्दी बैठाइए। तुरंत निर्णय लिया, सब मंचन ते मंचे को सुंदर विशद विशाल मुनि समेत 2 बंधु तहां बैठाए सब मंचन ते मंचित सुंदर विशद विशाल मुनि समेत 2 बंधुवर, दोनों बैठाया। सब लोग देखने लगे, अरे ये कहां से आए? तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, ये तो भगवान लग रहे हैं, और ये तो काल के किसी, देखिए सब लोग बोल रहे हैं ये तो काल के समान दिख रहे हैं, ये तो बड़े दुष्ट लग रहे हैं। कोई कह रहा अरे ये तो हमारे रिश्तेदार, सजन सजन सगे जौन लागह मोरे, ये तो हमारे रिश्तेदार सब लोग। बाबा ने कहा वैसे तीनों जा रही हैं घर, गिनाते रहो 1 घंटा कैसे लग रहे हैं। कहा नहीं 1 घंटा में नहीं गिनाएंगे, 1 चौपाई में गिना देंगे, पर गिना के दिखाओ। कहा जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जल्दी आइए प्रभु विश्वामित्र जी के साथ। ओ जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। सारे दरबार में तीनों बैठ गए, सारे राजागण आ रहे हैं। ये बच्चे भी धनुष तोड़ने आए हैं क्या? नहीं, ये तो ऐसे धनुष में चले आए हैं देखने के लिए, वो विश्वामित्र जी के चेले लगते हैं। ऐसी वार्ता हो रही है। उसी समय गुरुदेव ने, जनक जी ने कहा कि अब क्या करना चाहिए गुरुदेव? कहा अब क्या पूछते हो, पूरे कार्यक्रम छपा हुआ है, देखो नीचे क्या लिखा है। कहा कन्या आगमन। कहा तो कन्या बुलाओ। तो कहा सखियों से कि जल्दी से सीता जी को लेके आइए। और सीता जी आई हैं। हो क्या श्रृंगार किया, रंग भूमि। कहा कि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। और क्या गा रहे हैं? अरे धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार
देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, भूषण सुदेश सुहाए। ओ अंग अंग रच सखीन बनाए, अंग अंग रच सखीन बनाए। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार जिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार जिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा जी आए, देश देश के राजा जी आए। राजा जी आए, महाराजा जी आए, राजा जी आए, महाराजा जी आए। कर कर के 16 सिंगार, सिंगार जिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार जिया प्यारे, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार जिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। धीरे चलो सुकुमार। मैया सी का रंग भूमि जब सी पगधारी, क्या गजब का तमाशा। उत्तरकांड में क्या कहा, मोहन नारी नारी कर रूपा, पन्नगारी यह नीत अनूपा। कभी भी स्त्री दूसरे स्त्री को रूप देख करके मोहित नहीं हो सकती, ये सिद्धांत है। पुरुष पुरुष को देखकर मोहित नहीं हो सकता। मोहन नारी नारी के रूपा, लेकिन आज देख रूप मोहे नर नारी, नारियां भी मोहित हो रही हैं, वो मां है। और चमत्कार हो गया महाराज। उसी समय पूछा कि अब क्या होना चाहिए। क्यों बार बार पूछते हैं, आपने प्रतिज्ञा क्यों किया है, क्या कारण है, अब सबको बताइए। और फिर चारण आकर के पहले बंसावली कहा, सावधान निपपूज बल जीव जीव धन राहु, करुण कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट मारे, देख चराचर कवहि चिरारे। सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समान आज सोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देहि, बिनहि विचार भरई हटते, बिनहि विचार भरई हटते, बिनहि विचार भरई हटते, बिनहि विचार भरई हटते। कहा ये शिव धनुष जिसे रावण बाणासुर से योद्धा भी पराभूत हो गए, इस पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से अपने बेटी त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही, उसका वर्णन करेगी। सारे राजा पुण्य पुण्य निपुण गुलाही, हे भगवान हमसे पहले कोई तोड़ न ले, इसलिए दौड़ते हैं, लेकिन किसी पे नहीं टूटा महाराज। फिर 10,000 भूप सहस 10 एक नहीं 12, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। 10,000 राजा एक साथ उठा रहे हैं, मैया भी आ रही है। जय हो, बोलिए जानकी मैया की जय। माता जी को इधर लाइएगा, सीधे मंच की तरफ इधर बैठा दीजिएगा, क्योंकि ये रनिवास है और वो राज दरबार है, तो दोनों अलग अलग। जी बहुत सुंदर, क्या है, निरखे रूप जननी, देख रूप मोहे नर नारी। आज मैया विराजमान हो रही है, माता जी को यहीं ऊपर बैठाइए जी। अब धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार तो धीरे धीरे आ रही थी, बेचारी थक गई है, उनको बैठाइए। आप आइए इधर। जब किसी पे नहीं टूटा कोई भी भूप सहस 10 कहीं 12, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सतीमन जैसे हो। हैं जैसे कामियों के वचन, कितना सुंदर उदाहरण दिया।
कामियों के वचन भारतीय नारी को प्रभावित नहीं करते। कुत्ते भूखते हैं, हाथी जैसे चली जाती है, वैसे कामी बहुत वचन बोलते हैं सतियों नारियों पर, लेकिन नारियां उसको ध्यान नहीं देती। अपने पति के ही पाद पद्मों में भक्ति रखने वाली भारतीय नारियां होती हैं। वैसे उदाहरण दे दिया, जैसे उनका मन नहीं डिगता वैसे धनुष नहीं डिग रहा है। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, अब ये राजा क्यों बैठे हैं सब, इनसे कहिए अपने अपने घर को जाइए। आप लोगों को नहीं, आप लोग अवसर पाते ही चल देंगे। इसलिए कहा कि राजाओं को कहा, महाराज ये क्यों बैठे? कहा इसलिए बैठे प्रभु, धनुष तो किसी पे टूटा नहीं। हमारे ठाकुर जी का देखिए धनुष कितना लंबा है। कहा धनुष तो किसी पर टूटा नहीं, तो इसीलिए क्या करेंगे, कोई न कोई तो आप अपने बेटी को कुंवारी तो रखेंगे नहीं, किसी न किसी को तो करेंगे ना। इसलिए उसमें इनका नंबर आ जाए, इसलिए खड़े हैं, बैठे हैं। कहने ने तजहु आस निज निज गृह जाऊं, आशा त्यागो, अपने घर घर को जाओ, तजहु आस। कहा क्यों? कहा लिखा न विधि वैदे विवाहो, 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 लिखा न विधि वैदे विवाहो। अब जनक जी चाहे कष्ट में, चाहे दुख में, चाहे पीड़ा में बोल पड़े कि हमारे बेटी के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं है, और यहाँ बैठे हुए सारे जितने राजा हैं वो कायर हैं, कापुरुष हैं, वीर विहीन मही में जानी, सारे दुनिया के छत्री बैठे थे हो। किसी को निमंत्रण नहीं गया था, ये भ्रम छोड़ दीजिएगा। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि आए सुन जो मैं प्रण ठाना, देश देश के भूपति नाना। आए सुन कर आए, इसलिए बड़े योद्धा आए हैं। कोई नहीं बोला, लेकिन बाहर छोटे ठाकुर एकदम तमक पड़े कुमार लक्ष्मण, कैसी बातें करते हैं आप? जहां रघुवंशियों में कोई एक हो वहां ऐसी लज्जा भरी बात, ऐसी कायरतापूर्ण बात कोई नहीं करता। यहां तो स्वयं रघुकुल तिलक, हमारे रघुकुल शिरोमणि श्री राम बैठे हैं। इस समाज में ऐसे बोलने का आपका साहस कैसे हुआ? रघुवंशी निमहत कोई नहीं, समाज यज कहे न कोई, नहीं जनक जस अनुचित बानी, नित्यमान रघुकुल मन जानी, नित्यमान रघुकुल मन जानी, नित्यमान रघुकुल मन जानी, नित्यमान रघुकुल मन जानी। अरे जनक, इसे हंसी माना जाए, खेल माना जाए, कौतुक करह बिलो का सोई। अगर इसे केवल परिहास माना जाए तो इस जीर्ण धनुष की बात करते हो। तीनों लोगों को, पूरे ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को, इस मोहिनी को कटने के समान तोड़ फोड़ डालो, इतना तो भले। एकदम से ललकार पड़े, सब सभा शांत हो गई भैया। और शांत होने के बाद क्या किया? सब कांपने लगे। डग लखन सको वचन जब बोले, डगमगाहि में दिग्गज डोले। कहा सारे दिग्गज डोल पड़े। कहा कि मेरी यह मनसा नहीं थी, मुझे किसी को अपमानित नहीं। जनक जी की आंखों में आंसू आ गए। गुरु विश्वामित्र ने कहा, लखन बेटे बैठो। लेकिन गुरु की आज्ञा कैसे टाल सकते हैं? कुमार लक्ष्मण इधर बैठे और इधर विश्वामित्र बोल पड़े। क्या? विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति बड़े भैया स्नेह मय बानी। उठौदा में भन जहु भव चापा,
सिर नावा सुने गुरु बचन चरण सिरुनावा हर्ष विषादिना कछुर आवा सहज ही चले सकल जग स्वामी मस्त मंज बर कुंजर गामी विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह वाणी बोले अति स्नेह वाणी माला लेकर दोनों तैयार रहे। धनुष तो तोड़ना नहीं है। हमारे ठाकुर देखिए कितने बड़े धनुष लिए हैं, हैं? और उसी समय भगवान आए और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी हैं, हैं? कहा कि विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय बानी। क्या कहा? उठाऊं राम भंजऊ भव चापा, जाओ धनुष को तोड़ दो। कहा क्यों? कहा मेटह तात जनक परितापा। जनक परि माने, जनक माने राजा, जनक परि माने दूसरे, ताप माने पीड़ा। जो दूसरों के द्वारा दी गई पीड़ा है उसका हरण करो, इसमें जनक का कोई दोष नहीं है। वो तो ब्रह्म को खोजना चाहता था, ब्रह्म के अन्वेषणात्मक उसने प्रतिज्ञा किया था। इसलिए दूसरों के द्वारा परिताप, जो दूसरे के द्वारा ताप दिया गया है, पीड़ा दिया गया है, मेटहु तात। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, गुरु के चरणों में लेट के प्रणाम किया। चरण हाथ नावा नहीं, धन्यवाद। हरस विषाद न कछु आवा, सुखे दुखे समो कृतवा लाभा लाभो जया जयो। न प्रसन्नता है न विस्माद है, सहज ही चले जगतपति स्वामी। और जब आए न, पहले धनुष की एक परिक्रमा किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की न। अरे अभी तो विश्वामित्र जी को प्रणाम किया था, अब क्यों प्रणाम कर रहे हो? कहा मन ही मन कुल गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर रहे हैं। ताके हरि को दंड। फिर धनुष की तरफ देखा, और जाओ धनुष की तरफ देखा, फिर से एकदम से छोटे भैया सावधान। अब क्या हुआ? कहा मैं नहीं जानता, मैं स्वयं काल हूं, मैं शेषनाग हूं। इस पृथ्वी को अपने मैं सर पे रखा हूं। ए कमठ, ए दुष्कुंजर, ए कुरुम, ए कोल, सब कच्छपों, इस पृथ्वी को अपने जबड़े में जकड़ लेना। भैया के नजर को मैंने देखा है, ये प्रत्यंचा नहीं चाहेंगे, धनुष को तोड़ डालेंगे। जिस कुंजर हुकमत यही बोला, धरहु धरन धर धीर न डोला। राम चाहे शंकर धन तोरा, होहु तो जग सुनियाय सुमोरा। 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 जो ही आज्ञा दिया गया, अब सावधान, एकदम जबड़े में जकड़ के रखना। बड़े भैया ने देखा, क्यों लक्ष्मण? हरी झंडी, कहा हरी झंडी भैया, ग्रीन सिग्नल। उसी समय चारों तरफ देखा और देखते ही कड़ 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 की आवाज हुई। आकाश में नीला नीला आभा मंडल ठाने लगा। उसी समय प्रचंड ध्वनि के और नगाड़ों के साथ कड़ कड़ की आवाज में राम मात धन तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। 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 टूट गया भैया, टूटे भी क्यों ना। तो कभी बनारसी कचौड़ी, तो कभी वो कचौड़ी 56 भोग यहां बन रहा है, देसी घी के साथ खींचा जा रहा है, तो टूटेगा क्यों नहीं। लेकिन टूटते ही प्रदीप जी घोड़े मुड़ गए
हवा में सूर्य के रथ पलट गए, चारों तरफ सब कांप गए, प्रलय हो गई क्या? ये कहां लिखा है? कहा बाबा ने, परे भुवन घोर कठोर रव आज तज मार्ग चले, करहि दिग्गज डोल महिया ढोल को मोर कलमले, सुर असुर मुन कर कान दीन सकल विकल विचारहि, उदंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारहि जी, जयति बचन उचारहि जी, जयति बचन उचारहि जी। और उसी समय कहा को क्या भरे भुवन घोर कठोर रवि तज भाग सब मार्ग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल यही मही कोल कुरुम कर मरे, सुर असुर मुनि सब कान दीन्हे विकल बचन विचारहि, कोदंड खंड्यो राम। नहीं, प्रलय नहीं हो रहा, फिर क्या हो रहा? कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति बचन उचारहि। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। और उसी समय माँ ने, भैया जी जयमाल का कराइए। माँ क्या कह रही हैं? श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय तक ऐसे पहुँचे, तो चार चरण चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे, जो छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित श्री सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला, रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। कथा ये विवाह की थोड़ी लंबी है, लेकिन आप लोगों ने कहा तो इसे मैं दौड़ा करके सुनाया। कथा का आनंद तब रहता है जब आप 3 से 3.5 घंटे देते हैं। आइए यहाँ आज क्या हो गए? सियावर रामचंद्र की जय हो। आज से सियावर रामचंद्र हो गए, तो शादी भई है भैया, तो उत्सव बनता है ना। उत्सव हम लोग करते हैं क्या? आज मेरे आज तो मेरे बाप की शादी है ना, आज तो ठाकुर हैं, इसलिए हम लोग उसमें ठुमके भी लगाते हैं। और आज लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? यहाँ दूसरा गीत गाया जाएगा, वहां क्या गाया जाता है यार की शादी में? काला कौआ काट। हम गए हैं, भगवान काहे काटेगा? काला कौआ काट खाएगा भी, काटे तो चलो ठीक है, काट खाएगा मनोज जी। तो इसलिए आप इस उत्सव का आनंद लीजिए। बहुत प्यारा भजन होने जा रहा है, और इस प्यारे भजन में ब्रज का बहुत सुंदर विवाह का गीत है, इस पर आप ठुमके लगा सकते हैं। जो भगवान के शादी में, विवाह में, मंगल में, कथा में ठुमके लगाता है
या कहिए नृत्य करता है, वो 84 लाख योनियों में नृत्य करने से बच जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूज्य डोंगरे जी महाराज जी ने कहा। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी नृत्य करके, नारद जी भी नृत्य करके भक्ति प्राप्त किया। आगे आपकी इच्छा, चाहे तो इस भजन को आप खड़े होके आनंद कर सकते हैं अथवा बैठे बैठे, जैसी आपकी इच्छा। तो अवध बिहारी की जय जय। अरे अवध बिहारी की। डॉक्टर सत्येंद्र जी, आप भी ये अपनी टीम लेके आनंद कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से। सरकार आ गए हैं। जय कि अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी जय हो। अखियां जादू कर गई। भैया जी, आप बाराती हैं, मैया घर आती है। घराती की लाज बचाने वाला कोई है कि नहीं? और बाराती की लाज। जय हो। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी खड़े हो गए। अखियां जादू कर जय हो। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। बिसर गई सुध रही नतन की। बिसर गई सुध रही नतन की। ओ बिसर गई सुध रही नतन की। बिसर गई सुध रही नतन की। हाय रे मैं तो मर गई मर गई मर गई। जय हो। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। जय हो। जय जय। जय जय। श्री राधे। ओ इन अखियों ने मुझको लूटा। 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 दुनिया का हर बंधन छूटा। 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 ओ इन्हें देख के मैं तो लोगों। इन्हें देख के मैं तो लोगों। ओ इन्हें देख के मैं तो लोगों। इन्हें देख के मैं तो लोगों। अब तो नाचने लग गई लग गई लग गई लग गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ बिसर गई सुध रही नतन की। बिसर गई सुध रही नतन की। ओ बिसर गई सुध रही नतन की। बिसर गई सुध रही नतन के। हाय रे मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। बिहारी की अखियां जादू कर गई। जय हो। जय जय। जय हो। आज भगवान की शादी है। दोनों हाथ ऊपर करके ताली। जय हो। श्री राधे। ओ राम की चितवन राम की झांकी। 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 ओ
दीवानी मैं बाकी अदा की, दीवानी मैं बाकी दिलीप चौबे जी, वो दीवानी मैं बाकी अदा की, दीवानी मैं जय हो। तिवारी जी कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। ऐसे नहीं भैया, दोनों हाथों को ऊपर करके एक बार बड़ी जोर से, दोनों हाथ ऊपर चाहिए। आदरणीय दिलीप क्या बात चौबे जी, चंदू केजरीवाल जी और अरविंद तिवारी जी। बाकी चितवन बाकी झांकी, राम की चितवन राम की झांकी, राम की चितवन राम की झांकी, राम की चितवन राम की झांकी। ओ दीवानी मैं बाकी अदा की, दीवानी मैं बाकी अदा की, ओ दीवानी मैं बाकी अदा की, दीवानी मैं बाकी अदा की। ओ ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ओ ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया। और दीवानी मैं बन गई, बन गई, बन गई, बन गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ बिछड़ गई सुध रही न तन की, बिछड़ गई सुध, ओ बिछड़ गई सुध रही न तन की, बिछड़ गई सुध। हायर मैं तो मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, कुंज बिहारी की अखियां जादू कर। गणेश तिवारी जी, मनीष प्रताप सिंह जी, बंटी सिंह जी, आप लोग बैठ जाएं, माताएं बहनें सभी लोग बैठ जाएं। आइए महाराज जी से आशीर्वाद ले लें आप लोग। मनीष प्रताप सिंह जी, गणेश तिवारी जी, बंटी सिंह जी, राहुल सिंह जी, रूबी गुप्ता जी। आप लोग विराजिए, कथा यहाँ विराम ले रही है, अभी और थोड़ी चर्चा करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे। सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबके भगवान पूरे हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन दान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से रोशन सिंह जी आ जाइए मंच पे। भरपूर। राग दैस से चित मेरा हो सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहाल। दिल में दया उतारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, ये मेरे करतार। रोशन सिंह जी, जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत लीजिए दया धर्म का दान। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर। बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग,
पद सरोजन पायनी भगत सदा सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। आज सचमुच में सियावर राम भय हैं। तो आप सभी को हमारे ठाकुर जी की ठकुरानी की विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज विवाह संपन्न हुआ है। कल इसी पंडाल में बेटी की विदाई, मां अपने बेटी को डोली में बैठाते समय, ससुराल जाते समय कैसे कैसे सूत्र देती है कि बेटी ससुराल में तुम किन किन बातों का ध्यान रखना, कल जानकी की मैया जानकी जी को बताएंगी। कल हम लोग जल्दी जल्दी में थोड़ा समय लेकर आइएगा। कल आप 5 बजे आ जाइए। 5 बजे हमारी विनती है कि कथा शुरू हो जाए तो 6, 7, 8, 9 4 घंटे में हम कथा को राज्याभिषेक तक कैसे कुछ करके करेंगे। कल समापन है। हम लोग कल ही कथा यहाँ गाएंगे। कल ही कलश यात्रा दूसरे कथा की शुरू हो जाएगी। परसों से हम लोग छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर कुदरी में कथा गाएंगे 16 तारीख से। फिर वहां 23 को समापन करेंगे, 24 को होली है, 25 को विश्राम है, 26 को हम लोग फिर यात्रा करेंगे सहरसा बिहार का। फिर ऐसे ही लगातार अहरनिश प्रभु चलाते रहते हैं। इधर फिर हम लोग लौटेंगे आगे चलकर, प्रभु चाहेंगे तो नवरात्रि के बाद। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कल अंत भला तो सब भला। जैसे हमको प्रयाग जाना है, गाड़ी छूट रही है, अंतिम डब्बे में भी बैठ गए तो प्रयाग पहुंच जाते हैं। तो जो अभी 6 दिन नहीं आया चलो चलेगा, लेकिन कल अगर 7वें दिन आ गया तो उसे 7वें दिन का पुण्य कल ही मिल जाएगा। इसलिए कल सर्वाधिक संख्या में आइए। आज विवाह की सबको मंगल कामना के साथ आप लोग सोच रहे हैं आज झांकी नहीं आई। आज झांकी एक ऐसी छोटी सी कथा लेकर आई है आपके सामने, जिसका नाम है श्रीदामा चरित्र। सुदामा चरित्र आज सुनाएंगे ब्रज के लोग। वो अपनी उनकी वो है। आप श्रीदामा के बारे में जानते हैं कि श्रीदामा एक भगवान गोविंद का मित्र है। श्रीदामा जी वहीं आश्रम में रहते थे, यही मध्य प्रदेश में संदीपन गुरु जी उज्जैन में भगवान कृष्ण जी के साथ। और वो बड़े एक दिन एक चोर एक बूढ़ी माँ का चना चोरी लेकर के भाग रहा था। बूढ़ी माँ उसे पकड़ने के लिए दौड़ी लेकिन भाग गया। लेकिन वो चोर संदीपनी गुरु के आश्रम में ही वो चना छोड़ गया। माँ ने श्राप दिया, जा ये चना जो खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा। सुदामा इस बात को सुन रहे थे। वहीं संदीपनी गुरु की जो माता जी थी, गुरु माता, उन्होंने चना दिया था। उस चने को भगवान को नहीं खाने दिया, अपने जीवन भर दरिद्र रहे। बाद में जब इन भूखों प्यासे इनके बच्चे बड़े तड़पने लगे तो पत्नी सुशीला के कहने पर, देखिए विवाह है इसलिए यजमान ने वो बड़ा सुंदर श्रृंगार की सामान, साड़ी, कपड़ा, सोना, चांदी, जो भी इनके पास भाव भंग है वो इन्होंने प्रस्तुत किया है दोनों यजमानों ने। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करना चाहिए। और जय, बहुत सुंदर कथा धीरे धीरे हम लोगों की ओर आएगी। आज ये हमारे लिए अब तो ये कथा बीत गई, लेकिन विवाह के दिन जरूर कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। जो है बेटी के लिए, वर के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। कुछ नहीं है तो एक छोटा सा कोई उनके लिए रुमाल ही सही, कुछ और भी, तो इतना तो परमात्मा ने दिया ही है। ये करने से आपके घर में उसका 1000 गुना आता है। मुझे चाहिए ऐसा नहीं, मैं तो इसको यहीं बांट देता हूँ। मुझे कितना, मैं तो आज 16-18 साल से कथा कर रहा हूँ, कितना बक्सा भरूंगा, सारे बक्सा फुल हो गए। तो हमें अब नहीं चाहिए। मेरा एक घर वाली है तो कितनी पहनेगी, वो भी कथा की कहती है हमारी नहीं पहने। तो इसलिए अपना तो बक्सा फुल हो गया है, लेकिन अपने अभ्यास में आना चाहिए। इसलिए इसको
मैंने कहा कि कोई और कथावाचक आए तो उसको यहाँ से जाए तो एक अच्छा संदेश लेके जाए। आज के दिन, विवाह के दिन, कल बेटी की विदाई है, कुछ न कुछ करना चाहिए। रुमाल ही सही, गमछा ही सही, साड़ी है, धोती है, तो अच्छा नहीं कुछ है तो देख लिया कोई एक छोटा सा उनको भगवान के लिए कोई कान में पहने वाला, सोने वाला नहीं, सोने वाला कौन देगा भाई, ऐसे नकली वाला बना के कुछ भी, माने बेटी हमारी विदा हो रही है, विवाह है तो कुछ देंगे तो हमारे घर में, हमारे बेटी हमारे घर में उत्सव होगा, मंगल होगा, ये भावना रहती है। बाकी लोभ के कारण, इसलिए मैं कभी कहता नहीं कि ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ये चढ़ाने से मिलेगा, और कभी आपने नहीं देखा हो कथा में, क्योंकि भगवान तो आपके भाव का भूखा है। अगर पैसे का गुलाम भगवान होता तो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी का द्वारपाल बन के बैठा होता हो, जंगल में सेवरी का जूठा बैर खाने न जाता। इसलिए वो तो भाव का भूखा है, पैसे का भूखा नहीं है, आपके भावना का भूखा है। इसलिए भाव से आप उनको करिए। आइए, वो सुदामा चरित्र कैसा है, सुशीला जी ने भेजा है, बच्चों की भूख लगी है, मर रहे, भूख हो, 3 दिन 7 दिन हो गए, आंत ऐंठ रही है, तब भेजा। और जब वहां सुदामा गए हैं, उसी का सुंदर प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत है। और ये प्रारंभ करो भैया। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हरि राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ सिर पर सोहेना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गले बैजंती माला साजे। बैजंती माला साजे, और फूलने को हार करेंगे कर जोर के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ ब्रह्मादिक तेरो जश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे। नारद सारद ध्यान लगावे, और कर जय जयकार करेंगे कर जोर के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरणों में मोहे रख लीजे। अपनी शरण में मोहे रख लीजे। करो भव सागर पार
करेंगे कर जोर के राघव तेरी आरती रघुदैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के राघव तेरी आरती रघुदैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ति हृदयार विन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव 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 आरार्घ्यं समर्पयामि जले शीतलीकरणं पुष्पे देवाय वन्दनं सेवन्तिकामकुलचम्पटिपाटलज्जे पुण्णाकजातकरवीरलसाल पुष्पै विलभप्रभाव तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर सभी लोग, कोई भगदड़ नहीं मचाएगा, आराम से एक एक लोग आके आरती लेंगे। प्रसाद वहाँ बट रहा है, सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे।